दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों दिल्ली में घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। एक तरफ पुलिस घर घर में खोजकर उन लोगों को डिटेंशन सेंटर और जेल में डाल रही है जिन लोगों के पास ना तो इस देश का वीजा है ना पासपोर्ट है, और वो घुसपैठ करके भारत में आए तो दिल्ली में झुग्गियों में आकर रहने लगे और वो कुछ ना कुछ काम भी यहां करे हुए हैं, तो पुलिस खोज खोज कर उनको बांग्लादेश वापस भेज रही है। ठीक दिल्ली पुलिस का यह काम ऐसा है जैसे भूस के ढेर में सुई को खोजना, एक कहावत है। इस तरह से आप सोचिए कि दिल्ली में इतनी आबादी है और इस आबादी में ऐसे लोगों को खोजकर निकालना कि जिनके पास पासपोर्ट वीजा ना हो और वो बांग्लादेश से आए हो। इतने सारे कम्युनिटी में लोग रहते हैं, झुग्गी में, झोपड़ी में, बीच बस्तियों में, और अभी जो है हाल ही में 31 बांग्लादेशियों को दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया से और 66 बांग्लादेशियों को नॉर्थ वेस्ट एरिया से FRRO डिपार्टमेंट के सहयोग से कार्रवाई की गई, और ये जो है विदेशी नागरिक अधिनियम और वीजा उल्लंघन के आरोप में जेल में डाले गए हैं। इसके बाद इनको बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और अभी तक आपको बता दूं सैकड़ों बांग्लादेशियों को दिल्ली की पुलिस बांग्लादेश भेज चुकी है। इसी में दूसरी तरफ सरकार बदलने से क्या फर्क पड़ता है, आप देखिए कि रेखा गुप्ता सरकार जब से दिल्ली में आई है उसके बाद से लगातार एक्शन हो रहा है और बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बुलडोजर चल रहा है। अभी आप देखिए कि रेलवे की जमीन को कब्जाया हुआ था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास, जहां तैमूर नगर नाला है, वहां जो जमीन कब्जाई हुई थी उस पर बुलडोजर चला, और इसके अलावा बदरपुर का जो एरिया है वहां बुलडोजर चला। और जिस तरह से हमने देखा है कि ये बुलडोजर दिल्ली में हर उस जगह चल रहा है जहां अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है। लेकिन खास तौर पे जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, आम आदमी पार्टी की जब सरकार दिल्ली में रही उस समय इनको फैसिलिटियां दी गई, इनको बिजली पानी के कनेक्शन दिए गए, इनको रोजगार भी उपलब्ध कराए गए, ऐसा आरोप बीजेपी के नेता लगाते हैं। तो आप देखिए कि जैसे ही बुलडोजर एक्शन रेखा गुप्ता का होना शुरू हुआ, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद उतर के मैदान में आ गए। वो साहब पहुंच गए मद्रासी कैंप, कह रहे हैं साहब आपने बुलडोजर कैसे चला दिया, इन लोगों को तो घर दे दो। अच्छा भाई, आपकी सरकार रही, आप तो घर नहीं दे पाए, लेकिन रेखा गुप्ता बुलडोजर चला रही है तो इनको घर दिया जा रहा है। यह बताता है कि किस तरह से चाहे कांग्रेस रही हो या आम आदमी पार्टी रही हो, ये जो घुसपैठ करके लोग आए हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर, इनको अब बसाने की पैरवी कर रहे हैं। इन्हीं में से आपने देखा प्रशांत भूषण इन्हीं के नेता हैं। प्रशांत भूषण जो है वो आम आदमी पार्टी में ही थे, विचारधारा अभी भी एक ही है। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर में उल्टे सीधे आरोप लगा रहे थे पुलिस पर, कह रहे हैं साहब ये जो बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है इनको तो समुद्र में फेंक दिया। वो तो जज साहब का भला हो, उन्होंने कहा भैया ये कौन सी बात कर रहे हो आप, मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप सोचिए इस तरह की बात है। कोई और वकील होता तो अभी तक तो उस पर झूठ बोलने के या झूठे एलिगेशन के आरोप में जेल में भेज दिया जाता, लेकिन भाई प्रशांत भूषण है, बड़े वकील हैं, ये तो अवमानना के केस में भी 1 रुपया देकर छूट जाते हैं। तो अब इस वजह से इनको जो है अब कुछ कहा नहीं गया, लेकिन आप सोचिए मानसिकता कैसी है। पूरा इकोसिस्टम है कि मोदी सरकार जैसे ही काम कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये तय हुआ, अमित शाह ने 30 दिन का पूरे देश को टाइम दिया। हर राज्य के डीजीपी को यह बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश गया है कि 30 दिन के अंदर आप इन घुसपैठियों को खोज खोज कर इनके देश वापस भेजिए। पाकिस्तानियों को खोजा गया जो पाकिस्तान से आए थे, कभी वीजा लेकर, कोई स्टडी वीजा लेकर आया, कोई टूरिस्ट वीजा लेकर आया, कोई मेडिकल वीजे पे आया, तो खाला का घर समझकर यहां रह जाते थे, कोई पूछता था नहीं। अब यह पता लग रहा है कि यह तो बड़ी प्लानिंग से देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का एक काम चल रहा है। क्योंकि हमने कब देखा ऑपरेशन सिंदूर चला तो लोगों ने स्वतः संज्ञान से, किसी ने कहा नहीं, आम आदमियों ने पाकिस्तान के झंडे को सड़क पे चिपकाया, मार्केट में चिपकाया। तो क्या देखने में आया कि बहुत सारे लोग उस पाकिस्तान के झंडे से प्रेम कर रहे हैं, उसके ऊपर चढ़ने के बजाय उसको उखाड़ करके जेब में रख रहे हैं, कह रहे साहब हमसे अपमान देखा नहीं जा रहा। चीजें पता लगी, एजेंसियों के कान खड़े हुए, तो पता यह चला कि भाई ये तो वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, किन्होंने अपनी लड़कियों की शादी की हुई है, किन्होंने लड़कों की की हुई है, तो रिश्तेदार हैं। तो पाकिस्तान से यहां आई हुई, अब निशिकांत दुबे ने खुलासा किया कि 5 लाख लोग ऐसे हैं, लड़कियां
जो यहां शादी करके आई हैं। जब ये चीजें खुली तो एजेंसियों के कान खड़े हुए, तो गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि खोजा जाए इनको, कौन कौन किस एड्रेस पर आया था, पाकिस्तानी वीजा पर आया था, गया वापस कि नहीं गया। ये सब चीजें अब खुलकर सामने आई। तो साथ के साथ ये भी देखने में आया कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनकी एक संख्या जो अनुमानित संख्या बताई जाती है लगभग 5 करोड़ है, और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है वहां इस देश में बसाने के लिए तो वो ममता बनर्जी की सरकार है। वहां आप सोचिए उनको पूरी फैसिलिटी, फर्जी पेपर सारे कुछ दिए जाते हैं, और देश की राजधानी दिल्ली में वो आप सोचिए रह रहे हैं, तो देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। जब चाहे दिल्ली को वो घेर कर शाहीन बाग बना सकते हैं। सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने बता दिया। अब पता लग रहा है कि वो जितने भी शाहीन बाग में जिनको ये शेरनी बता रहे थे ना, वो शेरनी क्या थी, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, उनकी महिलाएं थी, कूड़ा बीनने का काम करती हैं, घरों में झाड़ू चौके का काम करती हैं, फर्जी आईडी बनाती हैं। आप नाम पूछ लिए, नाम है उसका शकीना, नाम बताएगी अंजू, नाम बताएगी मंजू, नाम बताएगी कमला, बिमला, रामा। मतलब इन्होंने समझ लिया कि अपना फर्जी नाम, फर्जी आईडी से आप भारत में रह सकते हो। तो ये घुसपैठ कर चुके हैं घरों में। लेकिन आप देखिए जैसे ही मौका मिला, सुन रहे थे कि 500-500 रुपए पर डे इन्हें मिल रहे थे। अब पता लग रहा है कि पीछे एजेंसियां थी, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, पाकिस्तान की आईएसआई, ये सब फंड कर रहे थे। तो इसीलिए ये पर डे वहां सुबह से शाम तक इनको बिरयानी खाने को मिल रही थी, चाय पीने को मिल रही थी, और उसके अलावा 500 रुपए मिल रहे थे। तो घुसपैठियों को जब ये सुविधा मिलेगी, और जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही वो तो ये कहती थी कि हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब सीएए के प्रोटेस्ट में लगातार आम आदमी पार्टी के नेता लोग, कांग्रेस के लोग जाकर खड़े होते रहे। तो ये बताता है कि जब एक राजनीतिक दलों का सपोर्ट मिलेगा तो इनको लगता है कि चलिए हमारी तो बल्ले बल्ले। अब आप सोचिए दिल्ली में फ्री बस यात्रा कौन करेगा, यही लोग कर रहे थे। फ्री की बिजली, झुग्गियों में किसी का बिल 200 से ऊपर जाता ही नहीं, इन्हीं को फायदा मिल रहा था। फ्री पानी किनको मिल रहा है, जो पानी का लिमिट तय करी, मध्यम परिवार जो दिल्ली के निवासी हैं वो तो पूरा बिल दे, केवल झुग्गी झोंपड़ी में उसका लाभ मिला। और ज्यादातर लाभ किसने लिया, ये इन्हीं घुसपैठियों ने। तो अब सरकार बदली, रेखा गुप्ता सरकार आई, तो उसका असर दिख रहा है, और पुलिस भी सख्त हुई है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का सीधा आदेश है। और इसमें अब ये खोज कर इनको जो भेजा जा रहा है, उसी कड़ी में अब आप समझ लीजिए कि ये जो है अब 93 लोगों को, इसमें 93-97 लोगों को जो अभी हाल में पकड़ा गया है, ये बहुत कठिन और जटिल काम है। लेकिन दिल्ली सरकार को और दिल्ली की पुलिस को खास तौर पे इसके लिए सैल्यूट है कि जिन्होंने इस तरह के लोगों को खोजा और अब इनको इनके देश वापस भेज रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन अब ये जिस तरह से रंग बस गए हैं, यहाँ शादियां कर ली हैं, यहाँ दुकानें खोल ली हैं, फर्जी आईडी ले ली है, इनका पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, लेकिन देश की राजधानी ये बांग्लादेशियों से, घुसपैठियों से मुक्त हो, ये देश की राजधानी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो बहरहाल दिल्ली पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया है। दिल्ली की रेखा सरकार भी इस पर कार्रवाई कर रही है। जहां भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी, इलीगल लोग पता लगते हैं, रेखा गुप्ता की बुलडोजर कार्रवाई वहां जरूर होती है। तो आप भी अब आप समझिए कि सरकार बदलने से क्या चीजें बदलती हैं। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर करिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।